नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। आज जो मैं बात करूंगा वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है, जैसे कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, मानहानि, इन सब से रिलेटेड है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मतलब 156(3) CRPC क्या है और 154 क्या है। क्या हम सब पहले 156(3) के तहत FIR करवा सकते हैं या हमें पहले 154 के तहत जाना पड़ेगा। इन सब के बारे में बात करेंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसमें एक पंजाबी सिंगर मिस पूजा हुआ, उनके साथ में कुछ लोग और एक्टर्स होते हैं जिनको 2018 में एक आरोप लगाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि इन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मामला क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मामला ये है, मिस पूजा एक वीडियो के दौरान, एक वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान होता क्या है, इनका पति जो होता है और वो शराबी होता है, उसे वो यमराज समझती हैं और उसकी पिटाई करती हैं। मामला ये होता है। तो इससे लोग कहते हैं कि एक विशेष समूह, एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है, धार्मिक भावनाओं को। और ये कहते हुए 156(3) CRPC के तहत 156 की 3 क्या है, तो आप लोग को बताना चाहूँगा 156(3) क्या होता है। तो आप 156(3) ऐसा नियम है कि जब पुलिस स्टेशन पर पुलिस FIR नहीं लिखती है तो मजिस्ट्रेट के पास आप एक याचिका डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं FIR लिखने के लिए। मजिस्ट्रेट निर्देश करेंगे, डायरेक्ट करेंगे पुलिस स्टेशन को, फिर पुलिस क्या करेगी, उस FIR लिखेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन 156(3) जाने से पहले एक ध्यान देने वाली बात ये होती है, जब कभी भी 156(3) के तहत जाना चाहते हैं तो उससे पहले 154 CRPC जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये होता है, आप पहले मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले अगर पुलिस स्टेशन में FIR नहीं लिखी जाती है तो आप 154 के जो 154 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत आप पुलिस अधीक्षक के पास में एक लिखित में प्रार्थना पत्र डाल सकते हैं और FIR लिखने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर पुलिस अधीक्षक को इन्फॉर्म किए बिना, यानी 154 के तहत 154 CRPC में जाने से पहले अगर आप 156(3) में चले जाते हैं, अर्थात आप बिना पुलिस अधीक्षक को सूचित किए अगर आप जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास में, तो हो सकता है कि आपके जो FIR अगर आप करवा लेते हैं तो उस FIR को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो लॉ बना हुआ है, यानी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। यानी कि मतलब अगर आपका थाने में FIR नहीं लिखा जाता है तो आप सबसे पहले पुलिस अधीक्षक को आप सबसे पहले एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं और उसमें FIR लिखने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो या तो पुलिस अधीक्षक मतलब इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, या तो पुलिस अधीक्षक खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर नहीं करेगा तो अपने समकक्ष किसी भी अधिकारी से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। यदि ऐसा वो नहीं करता तो 156(3) के तहत आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। मजिस्ट्रेट को ये पावर होता है कि पुलिस को आदेश दे सके, डायरेक्शन कर सके FIR लिखने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इस मामला में यही होता है। जो लोग मतलब मिस पूजा और जो पंजाबी सिंगर होती हैं और जो उनके सहयोगी एक्टर होते हैं, उनके अगेंस्ट 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और वहाँ से FIR करवाने का आदेश जारी होता है। मजिस्ट्रेट आदेश जारी करता है और FIR लिख रहा है। 2018 का मामला, केस चल रहा होता है। तो जब हाई कोर्ट इन सभी चीज़ों को, सभी दलीलों को सुनने के बाद में ये मतलब डायरेक्शन देता है और FIR को रद्द करने की बात कही जाती है, तो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट होता है वो सीधे सीधे कहता है कि देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हैं। जैसे कि जो ललिता कुमारी सखीरीवासु और प्रियंका श्रीवास्तव जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें जो गाइडलाइन है, कहने का मतलब ये है, आप 156(3) जाने से पहले आप सबसे पहले 154 को फॉलो करेंगे, उसके नियम को, उसके प्रावधानों को, 154(3) को भी फॉलो करेंगे। और क्या नाम है, सबसे पहले आप पुलिस अधीक्षक के पास में एक लिखित में, रिटर्न में आप शिकायत डालेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं होता फिर 156(3) के तहत जा सकते हैं। वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होता है वो पुलिस स्टेशन को, पुलिस को
निर्देश करेगा कि एफआईआर लिखे और इन्वेस्टिगेशन करते हुए करे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट होता है, वो कहता है कि देखिए इसमें विवेक का उपयोग नहीं किया गया, इसमें बहुत सारी त्रुटि हैं, और ये कहते हुए जो एफआईआर की जाती है उसको रद्द कर दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपका भी एफआईआर नहीं लिखा जाता तो 156(3) के तहत जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 154 के प्रावधानों को फॉलो करना होगा। जय हिंद।